ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना ही कार्यक्रम। श्री दुर्गा नवमी पर नवरात्रि का पावन पर्व के आज 6वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शुभन सिद्धांतलाल बेटे, ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, मीडिया रिलेशंस की माधवी पिल्लई जी, साथ में हमारे सभी आरजेस और हमारे ओकलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आप सबको अभिवादन है। और मैं भैया विनोद रानीगढ़ जी को याद कर रहा हूँ। आज उनका मेरे पास टेक्स्ट आया है। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत तरीके से आपको वंदना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप जल्दी से अपना स्वास्थ्य लाभ करें भैया। और आप के माध्यम से हमारी कई चैनलों पर आप हमारे प्रोग्राम को लाते हैं। मनकाउहा कोट्स टाइटेनियम की विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे मिथिलेश प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। और जिन महान महिला का मैं नित्य प्रतिदिन दूर से चरण स्पर्श किया करता था, आज मेरे सामने बैठी हुई है मेरे पूज्य माता श्री। इनको अपने सभा में आज पा करके बहुत बहुत आनंदित हुआ हूँ। इनके चरणों को वंदना है। साथ में मेरे स्वर्गीय पिता श्री को मैं चरण वंदना करता हूँ। हमारे गुरुदेव जी को भी चरण स्पर्श, चरण वंदना, और साथ साथ में जितने विद्वत साधु संत महात्मा जन, आप सबको भी बहुत बहुत चरण प्रणाम है। आपको विद्वत लोगों को भी बहुत वंदना है। हमारे गृह स्वामी श्रीमान भैया मणि जी, साथ में आपकी धर्म पत्नी, और साथ में दोनों हमारे बेटे कृष्णील और स्वर्णील, दोनों पुत्र वधु सुनैना और साथ में पायल, दोनों छोटे पोते और पोती, आए हुए हमारे सभी सभा में जितने विद्वत लोग हैं, आप सबको भोरी भोरी प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ में वासुदेव भैया पुनः एक बार प्रस्तुत हुए हैं। इनको भी अभिवादन है। और इस कार्यक्रम में नित्य प्रतिदिन नित्य प्रति रात्रि हमारे साथ देने वाले बेटा विमल कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चले हम सब परमात्मा को नमस्कार करेंगे, गणपति भगवान को प्रार्थना करेंगे, मंगल स्तुति करेंगे। बाधा विघ्न से हम सब प्राणियों को संसार में जो दूर करते हैं, हमारी हर एक बाधाओं को जो दूर कर लेने की जिनके पास आशीर्वाद प्राप्त हुई हैं, सभी देवताओं के माध्यम से, आइए उनके चरणों को विशेष विशेष धन्यवाद, उनको प्रणाम करेंगे। सब बोलेंगे हमारे साथ में। ओम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्तिर्देवै सदा वन्दिता समां पातो सरस्वती भगवती निशेषजाध्यापः। वीणा पुस्तक धारणी भगवती मां सरस्वती नमोस्तुते नमः। आइए सब मिल करके जो चारों वेद से निकाल करके हमारे बीच में श्रीमद् देवी भागवत पुराण और 18 पुराण को विभाजित किया है, उस वेदव्यास मुनि महाराज के चरणों को नमन करेंगे। ओम नमस्तुते विशालबोध नमस्तुते विशालबोध्य फुल्लारविन्दाय तापत्राय विनाशाय इन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमहा प्रदीपः। माँ जगदम्बा हमारे सामने विद्यमान है, भगवती को नमस्कार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। सब ओर देखें तो भगवती की अनुकंपा हम पर बरस रही है। उनके बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं श्री शंकर जी भी शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे भगवती को नमन करेंगे, उनको चरण वंदना करेंगे, हमारी सभी मनोरथ सिद्ध हो। हमारे भगवती को नमस्कार करते हुए उनको प्रणाम करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। बोलो श्री आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हम तेरा ही गुण गाते हैं, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हमारे भागवतकार लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके दर पर जाते हैं, उनको आराधना करते हैं, उनको वंदना करते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुम्हें, हर विद्या का है ज्ञान तुम्हें, अपनी शक्ति का मान तुम्हें
अपनी शक्ति का मान तुम्हें, अपनी शक्ति का मान तुम्हें। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। श्री आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। कल का प्रकरण आप लोगों ने बहुत सारे हमारे जो कथा है उसको श्रवण किए। हमारे सभी जितने हमारे ऑनलाइन लिसनर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, जिनमें से 2-3 ऐसे भी हैं जिनको लगा कि हम थोड़ा सा संशोधन चाहते हैं कल की कथा के प्रकरण में, क्योंकि आपको लगा कि जो कथा आपने कल श्रवण करी आपके लिए पहली बार थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गई थी। कन्फ्यूजन इस बात की कि जब मैंने आपको बताया कि मत्स्यगंधा जो बाद में चल करके उन्हीं का नाम आप लोग सभी जानते हैं कि वो राजा शांतनु महाराज की पत्नी बनी। वेदव्यास मुनि महाराज की माता श्री सत्यवती जी, वही मत्स्यगंधा जब उनके शरीर में मछली का गंध निकाल करके महर्षि पराशर ने कस्तूरी जैसे बहुत ही सुगंधित वस्तुओं से उनका शरीर को भर दिया, तो वो बाद में चल करके सत्यवती नाम से विख्यात हुई। और इसी सत्यवती को पालने पोषने और बड़ा करने का कार्य वहां के जो यमुना के तट पर रहने वाले हैं जो दास राज्य थे उन्होंने करी। तो मछली से निकली हुई वो कन्या दाशराज की पुत्री बनी है, उनकी जन्म पुत्री नहीं लेकिन उनके पालने वाली पुत्री, और उनको बड़ा आदर सम्मान से दासराज ने पालन पोषण किया। और ये सब भगवती जगदम्बा की परम कृपा से ये सुलभ हो सका, क्योंकि वो फिर बाद में चल करके भारत में इतिहास जो बनने वाला है महाभारत का, उनमें सबसे मुख्य अदाकारी अगर कोई प्रस्तुत करती हैं तो ये भगवती हमारे सत्यवती जी। और ये इनसे वेदव्यास मुनि महाराज की उत्पत्ति हुई थी। और फिर बाद में चल करके वो कथा मैंने आपको बताया कि गंगा जी राजा शांतनु महाराज की पत्नी बनी, और 8 वसु को जो श्रापित किया गया था वशिष्ठ मुनि द्वारा, तो उन 8 वसु ने जाकर के भगवती गंगा से प्रार्थना करी थी, और भगवती गंगा ने उनको अपने पुत्र होने का एम वस्तु वरदान दिया था। और फिर वो 8 वसु यही भगवती गंगा के पुत्र बने हैं, लेकिन एक एक करके गंगा जी ने सबको पानी में गंगा में डाल दिया, लेकिन एक बच गए थे जिनका नाम था धौ। और वो धौ वसु जो था वही बाद में चल करके आप सब जानते हैं कि देवव्रत बना, और देवव्रत को लेकर के भगवती गंगा चली गई। और जितने भी पराक्रमी जितने गुरुजन हैं, बृहस्पति आदि वशिष्ठ आदि, सबसे अनुपम विद्या प्राप्त करके वापस पुनः पृथ्वी पर आती हैं, और राजा महाराज शंतनु को दे करके और गंगा जी स्वर्ग में वापस चली जाती हैं। और जब गंगा स्वर्ग में वापस चली जाती हैं तो महाराज शंतनु फिर राज्य करने लगता है, और वो देवव्रत के साथ में और शिकार खेलने के लिए जब वो वन में जाता है तो यमुना के तट पर एकाएक यही सत्यवती को देखा उसने।
और आकर्षित होकर के सत्यवती जी से विवाह करने के लिए, उनको अपने पत्नी बनाने के लिए जब अनुग्रह इन्होंने जाकर के दासराज से किया है, तो दासराज जी का कोई विरोध नहीं था, क्योंकि महाराज शांतनु जी बहुत ही पराक्रमी राजा थे। कौन नहीं चाहता था कि अपनी कन्या को उनके साथ में विवाह करें, लेकिन शर्त ये रखा गया कि मेरी पुत्री से जन्मा ही पुत्र राज करे कुरुवंशियों में। लेकिन महाराज शांतनु ने तो पहले युवराज की पदवी किसी और को दे दी है, और वो अपने पुत्र देवव्रत को दे रखा है, और महाराज का कोई तथ्य नहीं है कि वो इस बात को कहे कि नहीं ये मैं कर नहीं सकता। इसलिए निराश होकर के दासराज से वापस जब आता है यमुना के तट पर, नित्य प्रतिदिन अपने सारथी को कहता कि रथ लेकर के चलो ये सारथी, और वहां जाकर के पेड़ों के आड़ों से वो सत्यवती को नित्य प्रतिदिन देखता था। यमुना के तट पर आती थी, वो नाव चलाती थी और अपना नित्य क्रिया करती थी वो, और इससे महाराज नित्य प्रतिदिन दुखी होते गए। और एक दिन बहुत रात हो चुकी है और वापस रथ नहीं आया है शिविर में, तो गंगा पुत्र देवव्रत सारथी को बुलाया। महाराज शांतनु के सारथी को बुला करके कहा कि हे सारथी, पिताश्री कहां जाते हैं और क्या करते हैं? तो इस पर सारथी बड़े मौन रहे, चुप रहे, क्योंकि अपने महाराज का, अपने राजा का अगर कोई परम मित्र है, कोई परम साथी है, तो उनका सारथी होता था। जैसे महाराज दशरथ के सुमंत जी हुए हैं ऐसे। और इधर आप रणभूमि में, महाभारत की रणभूमि में अगर कोई मित्र हुआ है अर्जुन का, तो वो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, क्योंकि उनका सारथी वो था। और आज इधर जो सारथी राजा को ले जाते थे नित्य प्रतिदिन गंगा के तट पर, वो आज मौन रखे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और बार बार गंगा पुत्र ने उनको जब निवेदन किया कि तुम्हें महाराज की सौगंध है, तब उसने फिर अपना मुख खोला कि हे गंगा पुत्र, वो नित्य प्रतिदिन यमुना के तट पर जाते हैं और वहां दासराज की कन्या को वो नित्य प्रतिदिन देखते रहते हैं। शाम भी हो जाती, तो क्या हमारे पिताश्री ने दासराज से मिला? नहीं। बोले नहीं मिले तो, लेकिन क्या हुआ? लेकिन परिणाम मुझे नहीं मालूम। ऐसा सारथी ने जब कहा तो गंगा पुत्र उसी रात को रथ लेकर के और यमुना के उस पार गए और जाकर के दासराज के यहां निवेदन किया है, ये दासराज क्या बुराई है मेरे पिता में? मेरे पिता शांतनु महाराज परम चक्रवर्ती राजन, उनमें क्या कमी है? शिवनील बेटा, उनको विवाह क्यों नहीं अपने कन्या से कर देते हो? उसने कहा महाराज कर देंगे गंगा पुत्र, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या है ना, हम चाहते हैं कि मेरे पुत्र से जन्मा वो कुरुवंश के राजा बने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो दायित्व मेरे पास है ना, वो अधिकार युवराज का पद भी मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं वचन देता हूं। और जाकर के गंगा पुत्र भीष्म अपने दोनों भुजाओं उठा करके और आकाश की तरफ और सभी जितने अंतरिक्ष में सब प्रकृति को देख करके उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि आज के बाद में ये गंगा पुत्र जीवन ब्रह्मचार्य पद को निभाएगा। और जब पुत्र ही नहीं होंगे तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं, इसलिए तुम्हारी कन्या है दासराज मेरे पिता से ब्याही जाएगी और इनका पुत्र ही शासन करेगा। दासराज प्रसन्न हो गए। और जब राजा महाराज शांतनु को इस बात को पता लगा कि सत्यवती को लेकर के और रात ही रात शिविर में जब पहुंचे हैं, तो आज महाराज शांतनु दुखी भी हैं और प्रसन्न भी हैं। दुखी इस कारण से सुनना बेटा कि आज मेरे कारण मेरा पुत्र ब्रह्मचारी जीवन को जिएगा। क्योंकि गंगा जी ने एक बात कह दिया था, महाराज जी, शांतनु जी, आपने गलती कर दी, अगर आप मुझे रोकते नहीं ना तो ये 8वां वसु जो है इनका भी तरनतार हो जाता, लेकिन ये अब जीवन पर्यंत दुख ही दुख भोगेगा।
और यही तो हुआ है महाभारत में। काका रामकरण जी, काका गोस्वामी गौंड जी, यही हुआ। आप देखें, पूरा महाभारत देखें शुरू से अंत तक, आपको लगे, आपको पते, आप पढ़े महाभारत, उसमें कहीं नहीं आप पाओगे कि भीष्म पितामह कहीं सुखी है। वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, उस समय भीष्म पितामह क्या कर रहा था? चुप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? दुर्योधन का, युवराज का आज्ञा है, उनका नमक जो खाया है, प्रतिज्ञा थी कि मैं आज के बाद में हमारे जितने कुरुवंश की सीमा है उनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। यही भीष्म पितामह सत्यवती के पुत्र भी बने हैं, और आज इनके कारण से राजा शांतनु महाराज की विवाह भी इसी सत्यवती से हुई है। बोलो श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया के। मुझे लगता है ये संशोधन ठीक हो गया। मेरे कई लोग हैं जो शायद इस कथा को सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, तो उनके लिए। और फिर तो बहुत सारी कथाएं आई। एक प्रश्न और मेरे पास पूछा गया है कि वो मत्स्य गंगा जब पैदा हुई, उस मत्स्य से दोनों बालक जो पैदा हुए थे, पुत्र और पुत्री, तो वो मछली को क्या हुआ? वो मछली अगीरा नाम की अप्सरा थी, वो जल में जो ब्राह्मण का पैर पकड़ ली थी, उन्होंने श्राप दिया था कि तुम मछली हो जाओ, और जब तुम्हारा पेट फाड़ा जाएगा ना, तेरी मृत्यु हो गई, तो सीधे अप्सरा हो गई। क्योंकि कहते हैं ना, अमृत पान किया है देवता लोग, वो तो मरते ही नहीं, लेकिन वो मछली के रूप में से उनका मुक्ति हो जाएगी, वो योनि छूट जाएगी। और जब योनि छूट जाएगी तो उनका जो पुनः जो चैतन्य है, जो जीव आत्मा है, पुनः स्वर्ग में जाएगी, और पुनः वहीं पर जो उनका राज भोगना है स्वर्ग का, इंद्रलोक में, वही भोगेगी वो। इसलिए वो मछली वहां से निकल जाती है। तो ये हुई हमारी कल की प्रकरण की कथा। चले भैया वासु से निवेदन करेंगे, सुंदर सा भजन हमें सुनाएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते आज का प्रकरण को लेकर के। देखिए भगवती की क्या आज इच्छा है, कौन सी कथा निकलेंगे, एक मिनट में सोचता हूँ। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी मां। 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 जय मां जय मां जय मां जय मां। साई भवानी मां, सत्य साई भवानी मां। सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी 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 भवानी मां। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी मां। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी मां। जय मां जय मां जय मां जय मां। साई भवानी मां, सत्य साई भवानी मां। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी मां। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी मां। जय मां जय मां जय मां जय मां। साई भवानी मां, सत्य साई भवानी मां। सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी भवानी मां। सिंहवाहिनी
सत्य साई बाबूजी पुनः एक बार सब बोले आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की जय। दो काम करेंगे कभी, जय बोलने में कंजूसी मत करेंगे ना भैया राकेश, आप तो बार बार सुने इस बात को, जय बोलने में कंजूसी मत करेंगे हम लोग। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। जब परमात्मा दिया है वाणी, उसको प्रयोग करो, लड़ाई झगड़ा में नहीं, उसको प्रयोग करो, प्रभु का गुणगान करो, भगवती का जय जयकार करो, वही सुंदरता। नहीं तो फिर अंत में साधक कहता है निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। आगे जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। मन वीणा की तारे टूटे, जब उम्र आ जाती है, आवाज निकलना बंद हो जाता है गले से, तब उस समय पश्चाताप की घड़ियां शुरू होती हैं। मन वीणा की तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे सब दिया परमात्मा, हमने इस शरीर का प्रयोग नहीं किया। और ये उसी समय होती है ना जब अंत समय आता है। भाई आप लोग शायद एक दो को देखे होंगे, उनकी अंतिम श्वास जब चलती है मनुष्य का, हमारे शास्त्र भी इसका गवाह है। और हम तो साक्षात उनके जो खाट के पास में खड़े होते हैं, उस समय जो जो मंत्र आती है, जो जो चालीसा, दुर्गा चालीसा, पवन सुत हनुमान जी महाराज की चालीसा पाठ जो भी बन सकता है हम लोग सुनाते हैं, कि कहीं शायद एक शब्द भी इनके कान में पड़ जाए और अंतिम श्वास में कहीं इनमें हमारा वो चालीसा पाठ करते, भगवान का नाम लेते, उनके भी तपोबल से उनके आवाज में ओमकार अक्षर, नारायण अक्षर, कुछ अक्षर आ जाए। कहते हैं कि मरते मरते मनुष्य अगर एक बार भी नारायण बोल देगा ना, ओम बोल देगा, राम बोल देगा, कृष्ण बोल देगा, शिव बोल देगा, तो उनका पूरा का पूरा वैकुंठ धाम से भरा हुआ। लेकिन वो पानी निकले तब, और वो निकले कब? जब हमारा अभी से अभ्यास शुरू हो तो। प्रैक्टिस, अवनीश प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे ना बेटा, एवरी डे प्रैक्टिस होता रहेगा तो ही होगा ना। और प्रैक्टिस नहीं होगा तो मुश्किल। जब मैं संगीत सिखाता हूँ बच्चों को, तो मैं कहता हूँ मेरा 5 मिनट, मैं 5 मिनट जो सिखाता हूँ, सा रे रे गा गा मामा पापा दादा नी सा सा, तो अब जाओ घर पर इसको प्रैक्टिस करो। आप कितना देरी प्रैक्टिस करो? आप 5 घंटा प्रैक्टिस करो। मैंने 5 मिनट इज इक्वल टू योर 5 आवर्स अभ्यास, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते करते ही हम जब अंत समय आएगा ना, जब हम मरण शैया पर होंगे, तब हमारा सब कुछ एकदम बिल्कुल ठीक ही ठीक होगा। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं और डरने की भी बात नहीं। मरना तो मरना है, सभी को मरना है, जो आया सो जाएगा, इसमें डरने की क्या बात। इसलिए डरो मत, जो डर गया वो पहले से मर गया। इसलिए हम बोले
हमारे जूलियस सीजर, द कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। हम लोग मरे क्यों? डर गए। इसलिए भगवती हमें भयहीन करती है, हमें चिंता मुक्त करती है, और इनकी कथा रसास्वादन में, इनकी कथा सुनने से हमें वो मनोबल मिलता है, इनकी कथा सुनने से मेरे को ऊर्जा मिलती है। पुष्पा जी हमारी बहन श्री बहुत पढ़ती है, बहुत पढ़ती है, लगातार लगी बैठी होती माँ करके, 40 पाठ करती, ये करती, मैंने कहा चालू रखो, चालू रखो, 40 पाठ करें, सब पाठ करें, जो पाठ करना है आपको करें। जब भी कभी मौका लग जाए, 2 मिनट बैठा है, आपके पास कुछ करने का नहीं है, तो भगवती का नाम ले लिया जाए, राम जी का नाम ले लिया जाए ना। तो आइए आपको ले चलता हूं उस कथा में, जो कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा। एक महादानी हुए हैं हमारे सूर्यवंशों में, एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप हुए हैं, राजा भगीरथ हुए हैं, राजा दशरथ हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रक्रामी राजा हुए हैं सूर्यवंशी में, अयोध्या के नरेश। लेकिन त्रिशंकु नाम का अवधपति हुए हैं। त्रिशंकु महारथी, निवेदन किया उन्होंने वशिष्ठ मुनि महाराज से, हे महाराज, हमारे कुल गुरु हो आप कोई ऐसा योजना बनाओ, ऐसा यज्ञ करो महाराज कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाऊं। ये त्रिशंकु महाराज का निवेदन। लेकिन वशिष्ठ मुनि महाराज बार बार उनको मना किए, ऐसा कोई साधन नहीं है कि इस शरीर से आप वहां जा सकते हो। लेकिन मैंने राजा जनक की एक अष्टावक्र गीता पढ़ी, जिसमें राजा जनक का जो राजा जनक की जो गुरु थे ना, वो अष्टावक्र नाम से उन प्रसिद्ध थे। आपको बात पता होगा, अष्ट का मतलब है 8, वक्र का मतलब है टेढ़ा। जो 8 जगह से टेढ़ा हो, उनका नाम अष्टावक्र। और ये अष्टावक्र मुनि महाराज तत्वज्ञानी राजा जनक के गुरु हुए हैं। और इन्होंने कहीं राजा जनक को कथा सुनाई, और जैसे कथा सुनाने की प्रयास करी कि एक सर्प आकर के बैठ गया। सब भयभीत हो गए कि क्या हुआ, ये सर्प कहां से आ गया। और अष्टावक्र मुनि महाराज ध्यान लगा करके बोला, घबराइए मत, मैं आपको कथा के पूर्ण आहुति पर बताऊंगा ये कौन है। और नित्य प्रतिदिन जैसे कथा शुरू हो ना, तो वो सर्प आकर के बैठ जाए और कथा श्रवण करें। राजा जनक कथा सुन रहे हैं, और अंतिम दिवस में जब पूर्णाहुति हुई तो वो सर्प की योनि में से छूट गया और एक दिव्य देह में परिवर्तित हो गया। उनके लिए एक रथ आया, और रथ पर आरूढ़ होकर के वो जाने लगा। तो राजा जनक के पास आया, उनके सर पर हाथ रखा कि जनक, तू हमारे कुल दीपक हो, तुमने मुझे इस योनि से छुटकारा दिला दिया, आपने जो सत्संग करी है ना। और राजा जनक को एक मौका मिला था, मैंने कथा सुनी है, इसलिए पढ़ा नहीं है, मैंने उसको सुना है। और ये कथा मुझे शायद बहुत पहले की बात है, मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूं। ये कथा मैंने जब सुनी तो मुझे लगा कि इसको खोजूंगा, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा ये। और वो राजा जनक इसी शरीर से वो नरक की यात्रा करना चाहा। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, लेकिन राजा जनक ने सोचा कि हम नरक की यात्रा करें। और जैसे नरक के द्वार पर गए तो वहां जय जयकार होने लगा भैया बसु।
क्या कहे, राजा जनक की जय हो, राजा जनक की जय हो, राजा जनक की जय हो। राजा जनक इधर उधर ताकने लगा, भाई मैं कौन सा ऐसा कार्य कर दिया कि मेरे नरकवासी लोग मेरा जय जयकार कर रहे हैं। तभी आवाज आई, ये राजा जनक, जो तू नित्य प्रतिदिन सत्संग करता है, जो रोज नित्य प्रतिदिन तू प्रभु का नाम का गुणगान करता है, जो शास्त्र वेदों का आप श्लोक आदि रटन करते हो, उन्हीं का पुण्य जो है वो आपको शरीर छू करके हमारे पास आता है, वो हवा, और हमें शांति मिलती है। राजा जनक बोला, इतना बड़ा पुण्य का प्रभाव। उसने कहा, जय हो, अगर ऐसा है ना तो मैं संकल्प अभी इस समय कर रहा हूं कि जितने पुण्य मैंने संसार में अभी तक किए हैं, ये सारा पुण्य मैं इन नरकपाती को दे रहा हूं। जैसे उन्होंने नरकपातिकों को अपना पुण्य दान किया कि भैंस पर बैठे श्री यमराज जी आ गए। अब बताओ, आप रुकी हो जब यमराज आई है काकी? सीधे ना यमराज को बोले, रुको, अभी रुको, थोड़ा काम बचा है। यमराज नहीं बोले, चलो समय पूरा हुआ, बोले बस थोड़ा काम बचा, मेरे कितने हजार लाख रुपये हैं, तू इतना ले ले और तू रुक जा। बोले नहीं, पूरा हो गया। अच्छा एक चिट्ठी तो लिखने दे। बोले चिट्ठी, अच्छा ठीक है, 2 लाइन का चिट्ठी लिखो। तो 2 लाइन का चिट्ठी लिखता है, पैसा कमाने में इतना जीवन आसक्त ना हो जाओ कि प्रभु का गुणगान करना भूल जाओ, पुण्य कर्म करना भूल जाओ, और सब जितने अच्छे अच्छे कार्य करना भूल जाओ। बोले काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया? राजा जनक ने अपना पुण्य दान किया, प्रभावित भैंस महाराज पर बैठे हुए यमराज आ गया। यमराज को देख करके राजा जनक ने प्रणाम किया। बोले प्रभु आप? बोले हाँ मैं। बोले मेरे भैंस पर बैठो। बोले क्यों? बोले आपने जो पुण्य दान किया, आपको अब महापुण्य हो गया। बोले महापुण्य की प्राप्ति हो गई आपको। बोले महापुण्य की प्राप्ति होगी। बोले मेरे भैंस पर बैठो, पूरा नरक की यात्रा मैं कराता हूँ आपको। राजा जनक बोला इसका भैंस पर बैठना नहीं है मुझे, इसलिए मैं अपना महापुण्य विधान करता हूं। अपना महापुण्य दान कर दिया तो क्या हुआ? गरुड़ पर बैठा श्री नारायण भगवान जी पदार्पण कर दिए। बोले जनक जी, बोले मेरे गरुड़ पर बैठो। बोले नारायण जी आप मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिया आपके गरुड़ पर बैठूं? बोले आपने जो अपना महापुण्य दान किया है, आपका वो महापुण्य परम पुण्य में बदल गया है, इसलिए मेरे गरुड़ पर बैठो। नरक क्या, मैं सब लोग की यात्रा कराता इसी शरीर से। तो आज त्रिशंकु का एक निवेदन, वशिष्ठ मुनि से कोई यज्ञ कराओ और इसी शरीर से मैं स्वर्ग जाऊं, भजन हो जाए एकदम। गूंजे सदा जयकार हो मैया तेरे भवनवा। ये सदा जयकार हो मैया तेरे भवनवा। गूंजे सदा जयकार हो मैया तोरे भवनवा। गूंजे सदा जयकार हो मैया तेरे भवनवा। फूलर पाती से भक्ति के साथी से, फूलर पाती से भक्ति के साथी से,
मुझे सदा जयकार हो मैया तेरे भवनवा। मैया का ध्यान करे मन निर्मल। मैया का ध्यान करे मन निर्मल। मैया के भक्ति है पुण्य का ये फल। मैया का भक्ति है ये पुण्य फल। करते हैं मैया निवास हो तेरे भवनवा। मुझे सदा जयकार हो मैया तेरे भवनवा। आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। सदा गूंजे। ठीक है, बहुत बहुत। अंजू बहुत प्यारी गाती भी हैं और लोकगीत भी गाते हैं, मैया के पचरा भी गाते हैं। तो मनी भैया एकदम तैयारी कर रहे हैं आजकल में एकदम बिल्कुल। बस आज छठा रोज 3 तो रोज बचे हुए। अब पता नहीं, आज एकदम बिल्कुल मैं इनको मना लूंगा। मुझे आरती भी उतारने पड़े इनके, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आज एक चीज निकाला इन्होंने, आज इन्होंने ढपला निकाला है। जब हम भारत की यात्रा कर रहे थे इनके साथ में, 1 महीना इनके साथ में था मैं, और जब तक हम दक्षिण भारत नहीं गए तब तक इनका एक ही रटन था, हमें सनाई चाहिए, हमें सनाई चाहिए। कौन सी दुकान में नहीं गए हम लोग, कौन सी बाजा वाला दुकान में नहीं गए, और एक मिला इतना सुंदर, बहुत सुंदर सनाई, लेकिन इन्होंने कहीं बंद कर दिया है। तो भगवान करे कि ये निकाले सनाई, तो हमें पता लगा उनके पत्ती नहीं मिल रही है। अभी पत्ती मिल जाए तो सनाई बजेगी। आप क्या नहीं बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत सुंदर। अगर तमिल गीत सुनना है ना तो इनके मुखारबिन से सुनेंगे कल परसों में। तो चले, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसी शरीर से त्रिशंकु महाराज जब निवेदन किया गुरु वशिष्ठ से कि यज्ञ करें और हम जाएं, तो उसने कहा कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। और कुपित हो गए, क्रोध। कल मैंने कहा ना, वाणी बाण का चलाए तो फिर क्या होगा, तो आदान प्रदान तो होगी ना। लेकिन कोई अगर शांत रहे तो ठीक है, लेकिन इधर हुआ तो उधर भी हुआ, और ये क्रोध हुआ तो उधर वशिष्ठ मुनि भी तो क्रोध हुए, और उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ हे त्रिशंकु, तू चांडाल हो जाओ। चांडाल जानते हो ना, कभी आप शमशान घाट जाए, यहां तो नहीं, यहां तो कोई नहीं जाना चाहता। रात हो जाती है जब, और गांव में आप निकल गए हैं फिजी में, और कोई शमशान भूमि से आपको गुजरना पड़े ना, तो आपको लगे आपके बालें खड़े हो रही हैं, आपके रोए खड़े हो रहे हैं, कहीं आपके पीछे कोई चला आ रहा हो, कोई साइड से निकल रहा हो, गन्ना खेत से निकल रहा हो, कहीं से निकल रहा हो। एक आदमी गया रामशंकर जी की, उन्होंने पता पूछी और संजा होने का था, और तभी उन्होंने, जो बाबा बैठा हुआ था गांव के किनारे, उन्होंने ऐसे कर दिया और वो निकल पड़े सीधे, और उतर गए सीधे। रोल भैया, वो सीधे उतरते उतरते पड़ गए कहां, सीधे शमशान भूमि में। अब उधर सूर्य भगवान डूब गई थी, अंधकार होने को। अब इसको तो आफत नाद गई भाई, पसीने पसीने एकदम वापस उल्टे पैर वहां से भागा है और आया बाबा के पास। बाबा क्या कर रहे हो, आपने कहां भेज दिया मुझे, मैं तो रामशंकर के घर का पता पूछ रहा था। भैया आपने बताया नहीं मुझे कौन सा पता आपको चाहिए था, कच्चा वाला कि पक्का वाला, मतलब परमानेंट एड्रेस जो है ना वो तो वही है हमारा और आपका। फुल टाइम परमानेंट एड्रेस अगर कहीं है विमल तो है हमारा शमशान भूमि, और टेम्पररी एड्रेस तो सबका अपना अपना है। 1852 हमारा है।
तो भगवान करे ऐसा किसी का ना हो। आज कुपत हो करके चांडाल, और चांडाल क्या करते हैं? शमशान घाट की रखवाली करते हैं। वहां जो मुर्दा आने जाने वाले होते हैं, अभी आप जाओगे से मचारी भैया के यहाँ हमारे ओकलैंड में नंबर 11 बॉल्डावुड प्लेस में ना, वहां पर श्री हरिश्चंद्र जी महाराज है। और ये त्रिशंकुर जो है यही के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र महाराज। इनको भी तो चंडाल का, इनके पिता को भी चंडाल। और ऐसे शरीर जो भयानक लगे देखे में, कौन अपनाना चाहे। और तब त्रिशंकु महाराज ने सोचा कि मैं अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राजपाट दे करके और मैं तपोवन में रहूंगा, क्योंकि ये चंडाल योनि पा करके मैं कहां जाऊं, यहीं पर अपना गुजारा कर लूंगा वन में। बहुत यज्ञ किए, बहुत प्रार्थना करी है, बहुत साधना करी है। और एक दिन ऐसा हुआ ना, वशिष्ठ मुनि महाराज के तो बड़ा जो उस तरफ वाला होता है ना, हमारे विश्वामित्र मुनि महाराज, इनसे भेंट हो गई। और इन्होंने निवेदन किया विश्वामित्र मुनि महाराज से कि हे विश्वामित्र मुनि महाराज, मुझे स्वर्ग जाना है, वही रटना है, इसी शरीर से जाना है। विश्वामित्र मुनि महाराज तुरंत जल ले लिया, संकल्प किया कि मैंने जीवन में जो यज्ञ किए हैं, जो पुण्य प्राप्त किए हैं, उन पुण्य का फल से मैं इनको इसी शरीर से स्वर्ग भेज रहा हूं। त्रिशंकु इसी शरीर से स्वर्गगामी हुआ है। और जैसे स्वर्ग के आसपास में पहुंचे तो जितने स्वर्ग निवासी थे ना, स्वर्ग के जो वहां देवता लोग हैं, उन्होंने देखा कोई काला पुरुष चला आ रहा है, कोई चंडाल चला आ रहा है। दौड़ करके इंद्र के पास संदेश पहुंचाए कि इंद्र जी, हे महाराज, हमारे ये स्वर्ग लोक में एक कोई भयानक पुरुष आ रहा है। और तभी इंद्र ने बहुत कुपित होकर के जोर से आवाज लगाई कि तू यहां कैसे पधार रहा है। और इसी शब्द हुई कि इंद्र का कि वो वहां से गिरने लगा। और गिरते गिरते जोर जोर वो अपना चिल्लाहट मचाया, विश्वामित्र मुनि महाराज, विश्वामित्र मुनि महाराज, विश्वामित्र मुनि महाराज। और विश्वामित्र मुनि महाराज के पास आवाज आई तो विश्वामित्र मुनि महाराज पुनः एक बार जल प्रक्षालन किया और कहा कि वहीं रुक जा। क्या बात है? बोले हमें इंद्र ने वापस भेज दिया है पृथ्वी पर। बोले तू घबरा मत, मैं तेरे लिए एक और स्वर्ग का निर्माण करता हूं। और अपने तपोबल से एक और स्वर्ग का निर्माण जब करने लगा तो इंद्र को तो हो गई तकलीफ ना, आप तो सब जानते हैं, जहां उसकी सीट की गड़बड़ी हो जाती है, इंद्र को बहुत आपातकाल हो जाती है। इसलिए इंद्र ने सोचा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, दो स्वर्ग हो जाए, दो राजा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीधे दौड़ करके मुनि विश्वामित्र के चरण में पड़ गए हैं कि हे मुनि महाराज। बोले क्या है? बोले आपकी जो भी आपकी आज्ञा मैं पालन करूंगा उसको। बोले ठीक है। ये त्रिशंकु को ले जा, त्रिशंकु आपके स्वर्ग में निवास करेगा कुछ दिन। ये है तपोबल। और आज ये कथा बहुत लंबी है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में ले जा रहा हूं आपको। करीब बस एक कथा बताना चाहता हूं कि यही त्रिशंकु का पुत्र राजा हरिश्चंद्र जी हुए हैं, जिनके कोई संतान नहीं थे। और संतान नहीं होने के कारण से इनका भी तो वही तो कार्य था कि पुत्र नहीं होंगे तो हमारा, अभी भी मानते हैं लोग ना, पुत्र नहीं होते तो हमारा अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं होता। देखिए भैया, आप थोड़ा सा बदलो जीवन। पुत्र नहीं होते हैं तो पुत्री कर सकती है। हमारे शास्त्रों का ये नियम है, दिया गया है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पूरा गांव का
विभाजित करके बताया गया है कि कौन कर सकता है आपकी अंत्येष्टि क्रिया। कौन? आप जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हो। मालूम है कोविड-19 बहुत कुछ सिखा गई भैया, और अभी भी चल रहा है। बहुत बड़ी ये महामारी ऐसी चल रही है। हो सके तो गौदान जीते जी कर लो, हो सके तो पिंडदान भी जीते जी कर लो, ताकि मर गए और बुलडोजर लगा करके तोड़ देंगे, कोई मंत्र पढ़ने वाला नहीं होगा उस समय। तैयारी अपना कर ले हम लोग। इसी कारण से वह हरिश्चंद्र महाराज सोच रहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो हमारा फिर ये पिंडदान आदि जो क्रियाएं हैं, यद्यपि हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि लुप्त हो जाएंगे संसार में, हमारे वर्ण संकर संसार में पैदा होंगे, यदि बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन भाई एक चीज और लिखा हुआ श्रीमद् भागवत गीता में कि परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए विचारधारा बदली करो। भारत का सोच बदल रहा है, भारत की जब सोच बदल रही है, हम अभी तक जात पात लेके बैठे हुए हैं, हम ये हैं वो हैं। धन्य हो, जय हो आपकी, आपकी जय, आपकी जात की जय हो। जो जात का मैं हूं, हम प्रसन्न है इसमें। कल बहुत सुंदर गोष्ठी हो रही थी, है ना मनी भैया, आए काकाश्री, बड़ी सुंदर 1 घंटा चर्चा चली इस पर, बहुत प्यारा। यही विचार चाहिए हमें। जब हम गोल में बैठे तो ऐसी ऐसी मुद्दा उठाएं कि हम ये संसार जो आज इतना ज्यादा बहुत तरक्की कर चुका आगे, और ये महाबीमारी जैसे महामारी जैसे चीज हमारे बीच में है, पता नहीं किसका कौन हश्र हो जाए, कब हो जाए नहीं पता। इसलिए कुछ सोच बदले हम। और आज हरिश्चंद्र महाराज का निवेदन कि हम भी चाहते हमारे पुत्र को। तो उस समय विश्वामित्र महाराज ने कहा कि हे महाराज, आप एक काम करें। बोले क्या? बोले आप इन मंत्रों से वरुण देवता का आह्वान करें। वरुण देवता समुद्र के देवता, जलाशय का देवता, और उनका आह्वान करते करते और उनको प्रसन्न कर दिया, और तभी वरुण देवता प्रकट हो गए और कहा हरिश्चंद्र महाराज से कि महाराज वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं मेरे एक संतान हो, मेरे एक पुत्र हो। बोले होंगे, लेकिन आपको कुछ भुगतना पड़ेगा। बोले क्या? बोले पुत्र का आपको बल देना पड़ेगा। पुत्र होगा क्योंकि आप 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे। ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं। और ये तीनों ऋण को चुकाने वाला अगर हमारे कोई नहीं होए ना, हम जीते जी नहीं चुका पाए, तो हमारे संतान जो है पितृ ऋण चुकाते हैं। इसलिए वो समय बनाई गई है पितृ पक्ष का। उस समय पितरों के प्रति जो कुछ भी हम करेंगे वो पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए आज कहे ना कि आप इनका बल दे दो। पुत्र होगा और पुत्र का बलि आपको देना पड़ेगा। पुत्र तो हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुत्र का बलि देना पड़ेगा आपको। जैसे पशु बलि दिया जाता है, ऐसे पुत्र का बलि देना है। महाराज हरिश्चंद्र जी ने स्वीकार लिया उस निवेदन को। तथास्तु किया वरुण देवता, और घर में एक पुत्र पैदा हो गया। और जब पुत्र पैदा हुआ और बहुत जात कर्म संस्कार आदि बड़े धूमधाम से राजा हरिश्चंद्र महाराज जब करने लगा, और तभी एक ब्राह्मण का वेश, तेजस्वी ब्राह्मण का वेश बना करके और वरुण जी अंदर आए महल में और कहा यज्ञ चाहिए, मुझे यज्ञ चाहिए। हाथ जोड़ करके राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे प्रभु, अभी तो इनका जात कर्म संस्कार, अभी बाद में ना, अभी जो चूड़ाकरण हो जाएगा, मुंडन हो जाएगा, तो फिर आप आ जाना। कुछ दिन और समय मैंने ले लिया, और कुछ दिन समय जैसे चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, फिर वरुण देवता प्रकट हो गए और हमें यज्ञ चाहिए, हमें यज्ञ चाहिए। फिर निवेदन किया कि हमारे विद्वत लोग कहते हैं, हमारे सामाजिक में बड़े बड़े हमारे कुल गुरु आदि ये सब कहते हैं कि जब बालक के दांत जम जाए ना, तो उनका फिर तो बोले आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कर ले महाराज वरुण देवता, हमारे पुत्र का जब दांत जमेगा ना, उस समय आप आ जाना, यज्ञ कर देंगे हम लोग।
और दांत जम गई। उस समय फिर वरुण देवता पदार्पण किए ब्राह्मण का शरीर धारण करके, और यज्ञ चाहिए। लेकिन ये कथा आज ही रोक देते हैं। होगा बलि, कैसे होगा बलि, क्या होगा हरिश्चंद्र महाराज का ये पुत्र, कैसे उनका नाम रोहित होगा, और कैसे वो बचेंगे, क्या नहीं बचेंगे, क्या होगा उनका। चलेंगे आज एक छोटी सी भजन, उसके बाद आज कथा। दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 साई मां, दुर्गे 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 साई मां, करुणा सागरी मां, करुणा सागरी मां, काली कपाल मां, काली कपाल मां, जगदोधारिणी मां, जगदोधारिणी मां, दुर्गे जय जय मां, दुर्गे जय जय मां, दुर्गे साई मां, दुर्गे साई मां, दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 साई मां, आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। आज छठा रात्रि है, और छठा रात्रि में पायल बेटी दिख नहीं रही मुझे। अच्छा, तो टीचर जी, सरस जी, आप बताइए आज के दिवस में कौन सी माता की पूजा करी जाती है? छठा दिन में कत्यानी देवी। जरूर जी, कत्यानी देवी भगवती का वो रूप का, और जिसमें पीले पीले पहने जाते, पीला वस्त्र अर्पण करी जाती है, पीला फूल अर्पण करी जाती है। देखो पीला बैठा हुआ है सज धज के हमारे, क्या बात है। हम तो आनंद में विभोर हो जाते हैं। शबनीर बेटा नहीं रहा, अगवा साइज मेरे पास एक था। कोई बात नहीं बेटा, कपड़े पहने उतने बहुत है ना। चलो, भगवती की कृपा बने सब पर। पीला रंग आज माँ कत्यानी देवी का है। क्यों? क्योंकि ऋषि भेष जो होती हैं वो पीला होता है ना। और कत्यान ऋषि के घर पर देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए मैया कत्यान ऋषि के आश्रम पर उनकी पुत्री बनकर के प्रकट हुई थी। और जो जो हमारी कन्याओं को शादी नहीं हुई है ना, उनको इच्छित वर चाहिए तो मैया कत्यानी देवी का पूजन करें। पायल तुम नहीं, टू लेट ना। आपको पता है कि मैया रुक्मणी जी कत्यानी देवी के मंदिर में प्रार्थना करने के गई थी कि जब भगवान श्री कृष्ण रथ आरूढ़ होकर के आए और कत्यानी देवी के मंदिर के पास से रुक्मणी जी को उड़ा ले गए। ये कत्यानी देवी भगवती सबका कल्याण करें। और शिवन सिद्धांतनाथ हमारे रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके समस्त हमारे सब कर्मचारी लोग जितने रेडियो रिश्ते के सबको, भैया विनोद आपको, हमारे मनकाऊ हाईकोर्ट टाइटेनियम के विनोद जी आपको भी, और वित्तेश प्रसाद जी आपको, हमारे जितने भी संस्कृति, हमारे भक्ति संस्कृति पेज के जो भी हमारे एडमिन्स हैं सबको बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने हमारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख करके और अपने फेसबुक के माध्यम से सबको सुनाते हैं ना, कहते हैं कथा किसी को सुनाना बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा पुण्य कर रहे हो। हमारी नहीं तो किसी और का कथा आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने चैनल के माध्यम से। वो अपने पास मत रखिएगा, उसको बांटिएगा ताकि जितने लोगों तक पहुंचे। कहा गया है कि माँ कत्यानी देवी का जो कथा है ना, उनको बांटे। आज रात को 12 बजे तक समय है आपका, डिस्ट्रीब्यूट करें उसको।
जितने लोग अज्ञान हैं इनसे, उन सबको ज्ञान मिल जाए। बोलो श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। कल 7वीं रात्रि में मिलेंगे। जय माता दी।